सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं समसामयिक विषय में। आज के विषय में बेटियों के प्रति जो निरंतर अत्याचार हो रहे हैं उसके विषय में अखबार में कल एक लेख पढ़ा। वही लेख आपके समक्ष आपके बीच साझा कर रहे हैं। कुटिल शिकारियों की निरंतर पीछा करती नजरों के बीच भी उड़ने का हौसला न खोने का संदेश देती यह चिड़ैया। शीर्षक है ओरी चिड़ैया। कुटिल शिकारियों की निरंतर पीछा करती नजरों के बीच भी उड़ने का हौसला न खोने का संदेश देती यह चिड़ैया जैसे आज के समाज की लड़कियों का जीवंत प्रतीक बनकर उभरी है। लेखक की इस कृति में नीचे की ओर गिरती चिड़िया, उसके टूटते पंख उस कठिन संघर्ष को बयां कर रहे हैं जिससे उसे गुजरना पड़ा है, जिससे कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली तकरीबन हर लड़की को गुजरना पड़ता है। इसी तमन्ना की कीमत चुकाते हुए कई जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। कई निर्भया हमारी चेतना में हमेशा के लिए दर्ज होकर इस बात का एहसास कराती हैं कि लोकतंत्र और कानून के शासन के तमाम दावों के बीच उन्हें कितना कुछ झेलकर क्रूर मौत स्वीकार करनी पड़ी है। मगर कितनी सारी ऐसी हैं जिन्हें कोई नाम कोई पहचान नहीं मिलती, जो बस इन दर्दनाक मौतों की संख्या बढ़ाते हुए समाप्त हो जाती हैं। घटना चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे कोलकाता की हो। कुछ दिनों का कैंडल मार्च और वी वांट जस्टिस के कुछ दिन गूंजते नारे ही इनको हासिल होते हैं। इन शर्मनाक हरकतों को अंजाम देने वालों की प्रजाति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। बचाने के तरीके भी उतने ही दिलचस्प होते हैं जिसे बचाना संभव नहीं। उनके लिए फांसी की मांग जोर शोर से उठाई जाती है, लेकिन जिस सोच के तहत भविष्य के संभावित बलात्कारियों की प्रजाति फल फूल रही है, उस पर आंच न आए इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि लड़की सशक्त हो, खुद अपनी हिफाजत कर सके। ऐसे में टूटते पंखों के साथ नीचे गिरती इस चिड़िया की आंखों की मायूसी हमें शर्मिंदगी के समंदर में डुबोती है। तो आश्चर्य क्या है। केस चाहे निर्भया का हो, चाहे कलकत्ता का हो, या भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में कालखंड में हो रही कुकर्म की घटनाएं मानव जाति को यह सोचने के लिए विवश तो करती हैं कि एक तो यह है कि राष्ट्र की समस्या को अपनी समस्या समझना चाहिए। मातृशक्ति किसी के परिवार से भी हो, बहन बेटी किसी के परिवार से भी हो, उसको अपनी बहन बेटी मानना चाहिए। और इस प्रकार की जो क्रूरतम घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं। निर्भया के विषय में तो काफ़ी सारे एविडेंस भी थे, सबूत भी थे, और अपराधियों ने कबूल भी किया। उसको भी कई वर्ष लग गए। दिल्ली में एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। उसने भी मुजरिम ने भी कबूल किया कि भाई मैंने किया है, परंतु अभी तक वो आराम से जिंदगी जी रहा है। और न जाने, ये संदेश यही कह रहा है, और न जाने इस प्रकार से कितनी घटनाएं होती हैं। और इस दर्दनाक पीड़ा से जिन बेटियों को गुजरना पड़ता है,
और उनके परिवार को गुजरना पड़ता है, वह किसी नरक से भी अधिक पीड़ादायक होता है। एक तो उनके बच्चे के साथ में ये घटना होगी, ऊपर से न्याय में इतनी देरी, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और सभ्य समाज पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि इस प्रकार के दरिंदे भारतीय समाज में मौजूद हैं। और जिस प्रकार से यह घटना को अंजाम देते हैं, इनको उसी क्रूरतम तरीके से मौत या मृत्यु या फांसी जो भी कानून के तहत बनती है उनको दिया जाना चाहिए। यह चिरैया जिसके विषय में ये लेख है, इस चिरैया का तात्पर्य है कि किसी की बिटिया, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी के घर की इज्जत का तात्पर्य चिरैया का संज्ञा दी है लेखक ने। विषय गंभीर हैं, सोचने वाले विषय हैं। से बंदों को वंदे मातरम, जय मां भारती।